चैप्टर को मतलब क्या समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका गिरिधर की कुंडलियाँ। तो उद्देश्य क्या है इस चैप्टर का सर आपका, मनुष्य को बीती बातों में समय ना गवाकर भविष्य के चिंतन के लिए प्रेरणा देना। यानी इंसान कभी कभी क्या होता है ना सर आपका, पास्ट में जो मिस्टेक किया है उस मिस्टेक में मतलब क्या होता है सर आपको डूब जाता है, और उसके रिग्रेट से कभी मतलब क्या होता है बाहर नहीं निकल पाता है, फ्यूचर में कभी कुछ फ्यूचर मतलब प्रेजेंट में कभी कुछ कर नहीं पाता है। उसका मतलब क्या होता है सर आपका, फ्यूचर के बारे में हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका एंक्शस रहता है। तो इंसान को क्या है, गलती तो हो गया, लेकिन गलती से सीख के मतलब क्या सर आपका आगे बढ़ जाना है। उस गलती के गम में मतलब क्या सर आपको डूब के मतलब क्या सर आपका नहीं रहना है, ये बताया समझ में ना। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है कि मनुष्य को बीती बातों में समय ना गवाकर भविष्य के चिंतन के लिए प्रेरणा देना। तो इस कहानी का पर्पस ये है कि आपको आपके पास्ट के ग्रीफ से मतलब क्या करे, निकाले, जो अभी तो माशाल्लाह आपको है नहीं, है ना। आपको पास्ट के मतलब क्या ग्रीफ से निकाले, और आपको अपना फ्यूचर को अच्छा करने का मतलब क्या करे सर आपका, प्रेरणा दे। क्लास 6 में इसलिए है क्योंकि सिचुएशन से पहले मतलब क्या सर आपका लेसन दिया जाता है, सिचुएशन के बाद अगर लेसन दिया जाएगा तो उस सिचुएशन में आप पढ़ जाइएगा ना सर। तो क्या आप चाहते हैं कि आपको आप परेशानी में पड़े फिर आपको लेसन दिया जाए? नहीं। तो परेशानी में कभी ना कभी तो आप पढ़िएगा, तो उसके लिए आपके पास मतलब क्या सर आपका लेसन पहले से होना चाहिए। तो ये समझ के चैप्टर को मतलब क्या पढ़ लीजिए। तो ये आंसर था क्लास 6 में क्यों दिया गया है। अब देखो, कार्य सिद्धि से पहले कार्य के विवरण को गुप्त रखने से ही सफलता मिलती है, यह बताना। इसका क्या मतलब आप समझे लाइन का, कार्य सिद्धि से पहले कार्य के विवरण को गुप्त रखने से ही सफलता मिलती है, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे बहुत इंसान का काम क्या होता है ना कि वो काम अभी मतलब क्या है बिगिन भी नहीं हुआ, काम के ऊपर मतलब क्या है काम करना शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन इंसान क्या करा सर आपका, वो काम के बारे में पूरा मतलब क्या है प्रोपोगेट कर दिया, पूरा मोहल्ले में सबको बता दिया, स्कूल में सबको बता दिया, कॉलेज में सबको बता दिया। तो इस तरह मतलब लेखक ये बता रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी आपका वो काम मुकम्मल नहीं होगा, कभी आपको उस काम में मतलब क्या सर आपको सिद्धि हासिल नहीं होगा, कभी आप सफल उस काम में मतलब क्या नहीं हो पाएंगे। तो इसका बोलने का ये मतलब है कि इफ़ यू वांट टू सक्सीड वर्क इन साइलेंस। मेरा बोलने का मतलब समझ गए हम क्या बोले ना। उसके बाद आप आ जाइए, बिना सोचे विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, या बताना। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग विदाउट थिंकिंग किसी काम को मतलब क्या करते हैं सर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उस काम को करते रह जाते हैं, करते रह जाते हैं, करते रह जाते हैं। तो उद्देश्य तो काफ़ी अच्छा बताया गया, देखते हैं पोएम कितना अच्छा है, ठीक है ना। तो पहला उद्देश्य क्या है सर आपका, पास्ट के ग्रीफ से निकाल के आपको फ्यूचर के कंस्ट्रक्शन में लगाना। तो इस पोएम का मतलब क्या सर आपका उद्देश्य काफ़ी अच्छा है, तो उस उद्देश्य को फिर से ध्यान में रखते हुए इस पोएम को मतलब क्या सर आपका पढ़िए। तो इस पोएम का उद्देश्य क्या है सर आपका, मनुष्य को बीती बातों में समय ना गवाकर भविष्य के चिंतन के लिए प्रेरणा देना। यानी इंसान को चाहिए कि वो अपना बीती बातों पे समय मतलब क्या सर आपका ना बिताए, बल्कि अपने भविष्य के बारे में मतलब क्या अगर सर आपको चिंता करे, पास्ट का ग्रीफ को छोड़ के मतलब क्या सर आपका फ्यूचर के ग्रोथ के बारे में सोचे, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है सर आपका, कार्य सिद्धि से पहले कार्य के विवरण को गुप्त रखने से ही सफलता मिलती है ना। तो बोलने का क्या मतलब वो सर आपको बताइए। जब तक कार्य का सिद्धि आपको हासिल नहीं होता है तो कार्य को मतलब क्या सर आपको गुप्त रखिए, वर्क इन मतलब क्या सर आपका साइलेंस। बिना सोचे विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, यह बताना। तो आप जब हम बोले ना कि ये मम्मी है, हमको ऐसा लगा कि हाँ आप ये बात बोल रहे हैं कि बिना सोचे विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, ये बताना मैं मम्मी आप बोले। तो हमको कन्फ्यूजन हो गया, तो इसलिए हम समझ नहीं पाए कि मम्मी आप क्यों बोले। लेकिन बाद में मम्मी है तो समझ में, अच्छा मम्मी के बारे में अपनी बात कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि मम्मी मतलब जो है गेट पे हैं। वही हम सोचे हम क्यों बोले आप कि बिना सोचे विचारे किसी कार्य में नहीं पढ़ना चाहिए, मम्मी का नाम क्यों लिए, है ना। छोड़ो बताओ, अब हम लोग आते हैं चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ इसलिए हम रुक गए थे, ठीक है। तो उद्देश्य है ना, है ना। वो आप एक फिल्म था कभी खुशी कभी गम, देखें आप क्या नहीं देखे ना, जब देखेंगे तो हम बताएंगे। उसमें क्या होता है ना, शाहरुख खान जब आता है तो उसकी मम्मी मतलब क्या होता है, बड़ा सा महल होता है उसके अंदर में होती है। हाँ तो पता चल जाता है मम्मी को कि शाहरुख खान मतलब क्या आ गया। अब आ जाओ,
अब बात को यहाँ पे ध्यान से समझिए, क्योंकि ये पोएम शायद सीरियस है। हम पढ़े तो नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन सीरियस होगा। बीती बीती तही बिसारी दे, आगे की सुधी लाई, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित्तदाई। तो ये सिंपल मतलब आपको क्या बता रहा है सर? आपका जो बीत गया उसको मतलब क्या है सर? आपका बीतने दो, क्योंकि बीता हुआ घड़ी में तुम वापस मतलब क्या कर सकते हो? नहीं जा सकते हो। जो आने वाला है उसके बारे में मतलब कि अपने आप को अवेयर रखो, जो आने वाला है उसके सोच में रखो। जो बनी आवे सहज में, ताही में चित्तदाई। और जो आसानी से हो रहा है, जो आप नेचुरली मतलब क्या कर पा रहे हो, उसी के ऊपर मतलब क्या ध्यान दीजिए। बोलने का मतलब ये है कि जो चीज़ आप कर पा रहे हो उस पर ध्यान दीजिए, जो आपसे नहीं हो रहा उस पर ध्यान मत दीजिए। तो जो आप कर पा रहे हो वो करते करते आपके अंदर वो मतलब क्या शक्ति आ जाएगा कि जो आप नहीं कर पा रहे हो बाद में आप कर पाएंगे। तो अभी आप जो कर रहे हैं वो भी करना अगर छोड़ देंगे तो अभी जो कर रहे हैं वो भी आप नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? तो ताही में चित्तदाई, बात जोई बनी आवे। तो ये पोएम मतलब क्या सर? आपका सीरियस पोएम है। ये पोएम को आप समझेंगे तो मतलब क्या है, इस पोएम से मतलब क्या सर? आपका लाइफ में बहुत सारा मतलब क्या होता है, लेसन मतलब क्या होता है, मिलता है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे बात को मतलब क्या सर? आपका ध्यान से मतलब क्या सर? आपका समझिए। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? बीती तही बिसारी दे, आगे की सुधी लाई, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित्तदाई। जो बीत चुका उसके बारे में मत सोचो, आगे का मतलब क्या सोचो। जो आसानी से मतलब तुम कर पा रहे हो, जब अभी जिस चीज़ में इन्वॉल्व हो, सिंपल चीज़ में, सिंपल चीज़ के बारे में मतलब क्या ध्यान दो। ठीक है ना? ताही में चित्तदाई, वही बात को रिपीट किया गया, ताही में चित्तदाई, बात जाई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित्त में खता न पावे। तो बोला क्या कि जो समझ में आ रहा है उसमें मतलब क्या करो, ध्यान दो, तो बात मतलब क्या आराम से बन जाएगा। और कोई अगर मतलब क्या ना कोई हंसेगा और ना माइंड में कोई मतलब क्या आपका फॉल्ट आपको दिखेगा, क्योंकि आप अपने आप को उस काम में इन्वॉल्व करके रखें जो काम आपको मतलब क्या होता आता है। जो काम आपको नहीं आता है वो काम में आप इन्वॉल्व होंगे तो मतलब क्या होगा, गलती मतलब काफ़ी होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट, एक क्वेश्चन का पॉइंट है। ये पॉइंट किसके बारे में है? ये पोएम उसके बारे में है जो लाइफ से मतलब क्या आपको डिप्रेस हो चुका है, जिसको आप लाइफ में कुछ करने का मतलब क्या आपको दिल मतलब क्या कर रहा है सर? आपका नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई मतलब क्या करेगा सर? आपका नया टास्क मतलब जो है लेगा अपने ऊपर, तो वो जो पुराना टास्क करता है वो मतलब क्या आपको छूट जाएगा। तो पहले अपने आप को इस अवस्था से निकालना पड़ेगा और फिर मतलब क्या आपका नया टास्क मतलब क्या कर लेना पड़ेगा। नहीं तो हाल वो हो जाएगा, आधे छोड़ सारे पर ढाए, आधे रहे न सारी पाए। कहा गिरिधर कबीर आए। तो कहा गिरिधर कबीर आए, गिरिधर मतलब क्या? कवि का नाम है। तो कविधर कह रहे हैं, याहे कर्मन परतिति। अब परतिति का क्या मतलब था? कि करो काम, अपने कर्म पे भरोसा करो, अपने मतलब क्या काम पे भरोसा। ठीक है? आगे को सुख समूची हो, बीती सो बीती। तो जो बीत गया उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका आने वाला लाइफ जो होगा वो मतलब क्या सुखद होगा। आने वाला लाइफ जो होगा वो मतलब क्या होगा सर? आपका हैप्पी होगा, अगर आप अभी से वर्क करना स्टार्ट कर देंगे तो। आए बात समझ में ना? एक महीने पहले, एग्जैक्टली एक महीने पहले मेरा बर्थडे था। एग्जैक्टली एक महीने पहले आपका बर्थडे था ना? अब आगे आ जाइए। नवंबर आ गया है। आज क्या डेट है? नवंबर कैसा है? आज क्या डेट है बताइए? 4 नवंबर। 4 नवंबर एग्जैक्टली कल मेरा बर्थडे है, तो बर्थडे क्या करेंगे? आइए। नहीं, 4 नवंबर। अभी से सर्दी शुरू हो गया, ज्यादा होगा है। अब आ जाइए। साई अपने चित्त की, कल उनका बर्थडे। तो साई अपने चित्त की, भूली ना कहिए कोई, तब लग मन में रखिए, जब लग कारज हुई। जब लग कारज हुई, भूली कभू नहीं कहिए। हाँ। दुर्जन हंसे ना कोई, आप सियारे हवे रहिए। पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? सीधे सियर। कहा गिरिधर कबीराय, बात चतुरन हिताई, करतूती कही देत, आप कहिए नहीं साई
बिना बेचारी जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपनों, जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान, राग मन मनी न भावे। कह गिरिधर कबीराई, दुख कुछु करत न टारे, खटकत है जी माही, कियो जो न, जो बिना विचारे। टफ है लेकिन हम एक बार पढ़ाते हैं, रुको एक बार बस पोएम को मतलब क्या सर आपका रिसाइट कर लो, उसके बाद हम पोएम में मतलब क्या कहते आते हैं। गिरिधर जो है वो मतलब क्या कवि का नाम है, तो गिरिधर बार बार अपना नाम लेके मतलब क्या पोएम में मतलब क्या सर आपका मैसेज दे रहे हैं, जैसे कबीरदास अपना नाम लेके मतलब क्या सर आपका पोएम में मैसेज मतलब क्या कहते हैं सर आपका देते हैं। आया बात ना, कबीरदास का कोई भी आपको